कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब कोई हमें नीचा दिखाता है, हमारी इंसल्ट करता है, बार बार हमारा मजाक बनाता है। फिर चाहे वो हमारे दोस्त हों, हमारे पड़ोसी हों, हमारे कॉलीग्स हों या फिर हमारे रिलेटिव्स। ये जो अपमान का दर्द होता है ना, बहुत गहरा होता है। ऐसा लगता है जैसे हमारा सब कुछ छिन गया हो। और कई बार तो लोग सेल्फ डाउट में भी आ जाते हैं कि मैं सम्मान डिजर्व भी करता हूँ। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोई हमारा अपमान करे तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो बातें जिनकी हेल्प से आप ये समझ पाओगे कि ऐसी सिचुएशंस में खुद को कैसे संभालें, क्या करें। मैं हूँ आरुषि, आपकी दोस्त, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। अपमान होने पर तुरंत रिएक्ट करना सबसे बड़ी गलती होती है। कई बार इंसल्ट होने पर लोग खुद के इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। लोग चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, गुस्से में कांपने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप तुरंत रिएक्ट करते हैं तो आपका दिमाग लॉजिकली सोचना और समझना बंद कर देता है। लेकिन अगर आप एक गहरी सांस लेते हैं और सिर्फ 10 सेकंड का ब्रेक लेते हैं तो आप जवाब देने का एक सही तरीका सोच पाते हैं। देखिए, हमेशा अपमान का जवाब देना ये जरूरी नहीं होता। कभी कभी उस अपमान को सहना, उस बेइज्जती को महसूस करना आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी सीख बन जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि सामने वाला अगर आपका अपमान कर रहा है तो वो बहुत अच्छा है या उसकी इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं, पर ऐसे लोगों को थैंक्स बोलना तो बनता है, क्योंकि ये आपको आईना दिखाते हैं। जब ये हमें नीचा दिखाने के लिए, हमें बुरा फील कराने के लिए गहरे शब्द बोलते हैं कि तुम हो कौन, क्या अचीव कर लिया तुमने आज तक लाइफ में, कभी खुद को शीशे में देखा है, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, 1 रुपए कमाने की औकात नहीं है तुम्हारी। अब इस तरह की बातें सुनने पर कुछ लोग तुरंत रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या औकात की बात कैसे की तुमने। और फिर 2 बातें आप बोलोगे, 4 बातें वो बोलेगा, और ये सिलसिला काफी देर तक चलेगा। और फिर जी जान लगाकर लड़ाई झगड़ा करने के बाद जब मन शांत हो जाएगा तो आराम से घर पर बैठ जाएंगे कि मैंने भी उसे कम नहीं सुनाया, आज तो मन हल्का हो गया। और फिर अपनी वही लाइफ जीनी स्टार्ट कर देंगे जो आज तक जीते आए हैं। दोस्तों के साथ टाइम पास करना, ओटीटी पर सीरीज और मूवीज देखना और सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, और फिर सारा दिन इतने इम्पोर्टेंट काम करने के बाद सो जाना। लेकिन ये कभी नहीं सोचेंगे कि सामने वाले ने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। जब हम जवाब देने की जगह इस तरह से सोचते हैं, अपनी कमियों को महसूस करते हैं, तो हमें समझ आता है कि हम अपनी लाइफ में उस लेवल पर है ही नहीं जहां आज हमें होना चाहिए था। खुद से ये सवाल करो कि क्यों मैं ऐसा हूँ, क्यों मैं इतना छोटा हूं कि कोई भी इंसान आकर मुझे मेरी ही नजरों में नीचा दिखाकर चला जाता है। इस बात को एक्सेप्ट करो कि ये दुनिया ऐसी ही है, ये बस मौके का इंतजार करती है। जहां आप कमजोर हुए ये आपको नीचा दिखाएगी, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि इसमें इतनी कमियां हैं, ये इतना कमजोर है कि हम इसे कुछ भी बोल दें, इसके साथ कुछ भी कर ले, ये कुछ नहीं बोल पाएगा, कोई जवाब नहीं दे पाएगा। इसलिए खुद की कमियों पर काम करिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर ये दुनिया हमें गिरा रही है तो इसकी वजह सिर्फ एक है कि हम खुद को उठाने की कोशिश ही नहीं करते। तो अपनी इंसल्ट को इंस्पिरेशन बनाइए। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं तो लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, फिर लोग मेरी इंसल्ट क्यों करते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप लाइफ में मेहनत कर रहे होते हो, आगे बढ़ रहे होते हो, आपका काम अच्छा चल रहा होता है, आप गुड लुकिंग होते हो, आपको खुद को अच्छे से कैरी करना आता है, तो कुछ छोटी मानसिकता के लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो सोचते हैं कि कैसे ये इंसान आगे बढ़ सकता है, जॉब में, बिजनेस में अच्छा कर सकता है, कैसे ये लड़की इतनी सुंदर हो सकती है, टैलेंटेड हो सकती है, अच्छे कपड़े पहन सकती है। और ऐसे लोगों के बारे में अगर बात करें तो ना तो इनमें खुद के दम पर आगे बढ़ने की हिम्मत होती है और ना ही ये फिजिकली फिट रहने के लिए मेहनत करते हैं। मोटे हैं तो सारा दिन ओवर ईटिंग करते रहेंगे,
कि जो मिला बस खा लिया। लेकिन दूसरों की इंसल्ट ये बड़े मजे से करते हैं। आपके कपड़ों पर कमेंट करेंगे, आपके डिसीजंस को जज करेंगे, आपके कैरेक्टर पर सवाल उठाएंगे, और कारण सिर्फ एक है, जेलसी। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना है? तुरंत जवाब नहीं देना है। ऐसे लोगों के सामने हमेशा काम रहना है, सरकास्टिक सी स्माइल करनी है और अपना क्लास मेंटेन करना है। इनका ईगो इतना फ्रेजाइल होता है कि आपकी सिर्फ एक स्माइल से ही टूट जाता है। इन्हें ये बात जताइए कि आपका क्लास अलाउ नहीं करता कि आप इनके लेवल पर जाकर इनसे बहस करें, और जब भी ये लोगों के बीच आपको नीचा दिखाएं तो खुश हो जाइए कि आप इनसे और ऊपर उठ रहे हैं। रही बात सोसाइटी की, तो जब वो इंसान आपका अपमान कर रहा होता है तो ये चीजें उसके अपोजिट काम करती हैं, क्योंकि अपमान वो आपका नहीं, अपना खुद का कर रहा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।